हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं बिहारी सर, आपके चैनल जॉब एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। चलिए, हम लोग रेशियो का पार्ट फोर्थ पर पढ़ चुके थे। हमने कुछ क्वेश्चन किया था। आज भी उसी पर बेस्ड, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में इसी तरह का बताया था। आज उसी कॉन्सेप्ट पर दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, किसी त्रिभुज ए बी सी में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी सारा क्या रेशियो दिया हुआ इक्वल टू 11, 9, 5। यही पूरा रेशियो दिया हुआ है। जहाँ एस अर्ध परिमाप है, एस अर्ध परिमाप है मतलब हाफ पेरीमीटर है, तथा ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो ए बी सी रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या होगा, कैसे निकालिएगा, कल तो हम बताए थे। देखिए, उसी क्वेश्चन को फिर से मैंने उसी टाइप का क्वेश्चन जो कल हम बताए थे, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो अर्ध परिमाप मतलब क्या होता है? एस ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या होता है? त्रिभुज का अगर परिमाप पूछे तो 2s इक्वल टू होता है क्या? ए प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज की भुजाएं। तो एस हमको निकल के आया क्या? ये क्या हमारा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप ए बी सी बाई ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। देखिए, कल जब हम क्वेश्चन सॉल्व आउट कर रहे थे तो ये चीज़ हम बताए थे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर सारा ये रेशियो दिया रहे और इसका है रेशियो दिया हुआ रहे 11:5, 9:5, तो हम बोले थे कि अगर ए निकालना रहे, ए साइड ए निकालना रहे तो क्या करते हैं? ए को छोड़ के बी प्लस सी को ऐड करते हैं। तो बी प्लस सी ऐड कर देते क्या आ जाएगा? 14। इसी तरह बी निकालना रहे, बी तो बी को छोड़ देंगे, इसको तो ये दोनों को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? 16। इसी तरह अगर सी निकालना रहे, ये सी, तो इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? 20। अब देखिए, कट रहा है क्या? किसी से कट रहा है? 7:8:10। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। कल हम ये चीज बताए थे कि अगर क्वेश्चन ऐसा अगर मिले तो, और ये भी इस तरीका से दिया रहे कि त्रिभुज की अर्ध परिमाप, जहाँ एस जो है त्रिभुज के अर्ध परिमाप है, तो हम इस तरह से क्वेश्चन सोल्व आउट कर सकते हैं। जब भी हमको ए अगर निकालना, ए पूछे तो बी प्लस सी को छोड़ देंगे, जोड़ के ऐड कर लेंगे, ए हमको छोड़ देना है। फिर उसी तरह अगर बी पूछे तो ए प्लस सी को जोड़ देंगे, बी को छोड़ देंगे। सी अगर पूछे तो सी को छोड़ देंगे, बी प्लस सी को, ए प्लस बी को ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, आपके आगे एक और क्वेश्चन रेशियो का बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन है। वो 2010 मेंस 2016 मेंस एसएससी पूछा है, इसी बेस पर क्वेश्चन आया है। तो देखिए, सॉल्व आउट करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि x माइनस वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड प्लस 2w, 2x प्लस जेड माइनस w इक्वल टू 2, 3, 5, सारा रेशियो दिया हुआ है, इधर भी सारा रेशियो दिया हुआ है। तो हमें पूछ रहा है क्या? 3x प्लस 3z माइनस 2w बाई w का हमको क्या पूछ रहा है? अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या, इसका की पॉइंट जानते हैं क्या है? इसका की पॉइंट यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा तो अब देखने से आपको लग रहा है कि अगर इन दोनों को जोड़ें तो क्या आ रहा है? हमको 5 मिल रहा है। बस ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो हमको इन दोनों में रिश्ता निकालना होता है, ये सारे में रिश्ता निकालना होता है। रिश्ता कैसे पता चलेगा? राइट साइड देखने पर 2 + 3 = 5। तो बस फ्रॉम गिवन क्वेश्चन, गिवन क्या है? 2 + 3 = 5 हमको मिल रहा है। बस इसी का उपयोग करेंगे। जब ये हमको मिल गया तो यहाँ से क्या आ गया? सारे को 1 + 2 + 3 बारी बारी से ऐड कर देंगे।
एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2w इक्वल टू क्या मिलेगा 2x प्लस जेड माइनस डब्लू। अब देखिए आपको लग रहा होगा, चलिए इसको कटता जो काट देते हैं, हटा देते हैं। क्या ये कट रहा है सर? बाई बाई भी कट रहा है, और कुछ कट रहा है, और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है। तो देखिए एक्स 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 कुछ क्वेश्चन में एरर तो नहीं कर दी, ठीक है ना? एक्स देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक्स है, ठीक है, रहने देते हैं। कट गया कट गया कट गया, तो एक्स प्लस 2w बराबर क्या आ जाएगा 2x प्लस जेड माइनस डब्लू। ठीक, अब देखिए इसको यहाँ पर ले आते हैं, इसको यहाँ पर कर देते हैं, तो 3w इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x एक्स प्लस जेड। ये इधर जाएगा एक्स क्या हो जाएगा माइनस जाएगा, मतलब हमारा निकल के क्या आया 3w इक्वल टू एक्स प्लस जेड। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यहीं से हम इस 3 को कॉमन कर लेते हैं। 3 को जब हम कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस जेड माइनस 2w इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारा रेशियो में पूछा है। यहाँ से x प्लस जेड का मान यहाँ पर रखते हैं तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 3w माइनस 2w इक्वल टू w। रेशियो में पूछ रहा है w, यहाँ से क्या आएगा 3 दिया 9w माइनस 2w 7w। रेशियो में पूछ रहा है w, इसका क्या आ जाएगा 7:1। हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 7:1। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपके स्क्रीन पर बोर्ड पे ये क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट पर है। यदि a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस डी जो उसका रेशियो दिया हुआ है 1:2:3 हो तो a प्लस डी और c का रेशियो क्या होगा, बस यही पूछा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी वो आवे तो हम बोले थे क्या निकालना होता है रिश्ता, तो रिश्ता निकालिए। रिश्ता निकालें तो आप लोग तेजी हैं, तो 1 + 2 इक्वल टू अगर हम करेंगे तो 3 आ रहा है। ठीक है, तो कर देते हैं इसको और इसको, 1 + 2 करने पर ये आ रहा है, तो यहाँ से निकाल लीजिए। लिख लेते हैं फ्रॉम गिवन क्वेश्चन 1 + 2 इक्वल टू 3, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू सी माइनस डी। कट रहा है, हाँ सर कट रहा है, तो क्या हो जाएगा देखिए डी को इधर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा a प्लस डी, और सी को इधर कर देते हैं क्या आ जाएगा 2c। मतलब मेरा फाइनल निकल के आया a प्लस सी इक्वल टू a प्लस डी, 2c इक्वल टू a प्लस डी। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा a प्लस डी रेशियो या a प्लस डी बाई सी का रेशियो बताना, तो a प्लस डी बाई सी ये पूछा है। अब देखिए a प्लस डी का मान हमारा क्या है 2c, तो 2c यहाँ पर ये पुट कर देंगे, तो 2c c के बराबर है, c कट जाएगा क्या आएगा निकल के 2:1 हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपके आगे एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस डी सारा रेशियो में धर दिया हुआ है, तो पूछ रहा है और गिवन क्या है 3:4:5, तो पूछ क्या रहा है 5a + 7d अनुपात 12c। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए हम लोग को क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम क्या बताए थे कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं इसमें रिलेशन निकालते हैं। अगर रिलेशन बन रहा है तो ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन निकालते हैं। यहाँ पर रिलेशन बन रहा है नहीं बन रहा है, आप कहेंगे सर नहीं बन रहा है, कैसे, अगर जोड़िएगा
3 + 4 इक्वल टू यहाँ क्या आ रहा है 7, जबकि यहाँ दिया हुआ 5 तो नहीं बन रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि जिसमें रिलेशन नहीं बने, रिश्ता नहीं निकले, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होगा। पहला मेथड सीखिए, मेथड 1। इसका मैं 2 मेथड बताता हूँ। एक तो बहुत जल्दी निकल जाएगा दूसरा मेथड से, लेकिन थोड़ा सा ये पहला मेथड भी सीखना बहुत ज़रूरी है। a माइनस बी बाई अगर हम करते हैं c माइनस डी तो क्या लिख सकते हैं 3/4, ठीक है। अगर यहीं पे b माइनस सी 3/5, 3/5 अगर यहीं पे b माइनस सी करते हैं और c माइनस डी, इसको पहले लिए फिर इसको लिए, तो b माइनस सी माइनस डी करते हैं तो क्या लिखाएगा 4/5। अब देखिए इसको इन्हें कर देते, इसको इधर कर देते हैं यहीं से, a माइनस बी इक्वल टू 3/5 इंटू सी माइनस डी। यहाँ से भी इसी तरह कर लेते हैं, b माइनस सी निकाल लेते हैं, b माइनस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/5 और सी माइनस डी। अब देखते हैं दोनों को जोड़ देते हैं, ताकि जोड़ने पे ये दोनों कट जाएगा तो a माइनस सी हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा जोड़ के a माइनस सी इक्वल टू, जब जोड़ेंगे तो कॉमन हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा 3/4 प्लस 4/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा c माइनस डी। अब यहाँ से जोड़िए क्या आ जाएगा 7/5 c माइनस डी a माइनस सी। अब हम ये 5 को नीचे से हटाना चाहते हैं, दोनों तरफ 5 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 5 से गुना करने पर क्या आ जाएगा निकल के, दोनों तरफ 5 से गुना कर दीजिए तो 5a माइनस 5c इक्वल टू क्या आ जाएगा 7c माइनस 7d। अब देखिए c को एक तरफ कर देते हैं, c को एक तरफ कर देते हैं, ऐसा करते हैं c को इधर करते हैं d को इधर करते हैं, तो 5a प्लस 7d इक्वल टू 12c, ये हमारा निकल के आया, ठीक। इसको 1 मान लेते हैं। पूछा हमको क्या है, पूछा है क्या 5a प्लस 7d और 12c का अनुपात पूछा। देखिए ये 5a प्लस 7d का मान क्या निकल के आया मेरा, इतना आया, तो इसका मान यहाँ पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा 12c अनुपात 12c, तो 12 कट जाएगा, c कट जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा मेरा 1:1, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, उतार लीजिए, समझ लीजिए, नहीं तो फिर से समझाते हैं। पहली बार में 1 और 3 को लेके चलेंगे तो a माइनस बी बाई सी माइनस डी इक्वल टू 3/5, इसको मान लीजिए 1 2 3, सी माइनस 3/5 a माइनस बी निकालेंगे 3/5 सी माइनस डी, मल्टीप्लाई में जाएगा b माइनस सी लेके चलेंगे, इसको b माइनस सी बाई सी माइनस डी, तो 4/5 b माइनस सी निकालेंगे तो 4/5 इंटू सी माइनस डी। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, यहाँ लिख दीजिए एडिंग करने पर, ऐड करने पर तो क्या आ जाएगा a माइनस सी, ये b भी कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा a माइनस सी इक्वल टू 3/5 प्लस 4/5 और सी माइनस डी दोनों कॉमन हो गया, तो a माइनस सी निकालेंगे, दोनों को जब ऐड करें तो 7/5 सी माइनस डी। अब दोनों तरफ से हम ये 5 को हटाना चाहते हैं, दोनों तरफ 5 से गुना करेंगे तो 5 कट जाएगा, इधर से कट जाएगा ना, 5 गुना करेंगे तो 5 करेंगे तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो गुना किए 16 आउट किए तो 5a प्लस 7d इक्वल टू 12c, तो इसका हमको मान पूछा था तो क्या आ जाएगा 1:1, ठीक है। अब चलते हैं इसी का एक दूसरा मेथड, क्वेश्चन यही रहेगा लेकिन मेथड थोड़ा सा चेंज रहेगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, अब ध्यान से देखिएगा, 3 इक्वेशन 4 वेरिएबल, इक्वेशन कौन कौन बन रहा है a माइनस 5 इक्वल a माइनस बी इक्वल टू 3, b माइनस सी इक्वल टू 4, c माइनस डी इक्वल टू 5, तो 3 इक्वेशन 4 वेरिएबल, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल को हम कुछ मान लेते हैं, जैसे अगर हम एक b को भी मान सकते हैं, कोई मान सकते हैं, किसी को भी मान लेते हैं। सपोज हमने d को मान लिया 0, मेथड 2
डी को मान लिया 0, डी माना क्या है 0, डी को हम 0 मान लिया। तो अब हम देखें आगे लिखते हैं a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, रहने दीजिए। b माइनस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, इसको भी रहने दीजिए। c माइनस ये 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा c इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, क्यों? क्योंकि d इक्वल टू 0 ये क्या हुआ माना, हमने माने। अब देखिए c हमारा जब 5 आ गया, तो b हमारा क्या निकल के आएगा यहाँ पर। अगर हम c का मान 5 अगर रख देते हैं, c का मान 5 यहाँ पर रख देते हैं तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर c का मान 5 रख दीजिए तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो b इक्वल टू यहाँ से क्या निकल के आएगा 9। अब फिर अगर b का मान यहाँ पर अगर रख देते हैं, b का मान यहाँ पे क्या रख देते हैं 9 रख देते हैं जो यहाँ से निकल के आया। तो यहाँ पर a का मान क्या निकल के आएगा, इक्वल टू क्या कहिएगा 12। अब यहाँ पूछा क्या है 5a प्लस 7d इक्वल टू 12c, बस सबका मान रख दीजिए, कैंसिल आउट, बाकी निकाल लीजिए। सबका मान रखिएगा तो 5 ए का मान कितना आया 12, 5 इंटू 12 से डी का मान कितना आया, डी तो हम 0 रख लिए, और सी का मान कितना आएगा, सी का मान 5। अब देखिए ये कट जाएगा, क्या आएगा रेशियो 1:। देखिए ये अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट पर हमने बता दिए, और वो क्वेश्चन जो हमने बनाए वो रेशियो का कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग तो अभी अलजेब्रा पढ़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी ऐसा बनता है, अप्रोच ये भी हो सकता है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सीखने की कोशिश कीजिएगा, अपना माइंड थोड़ा सा डेवलप कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, आपके सामने एक और क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 180 रुपया को 66 पुरुषों और महिलाओं में बांटा गया। सभी पुरुषों को मिलने वाली कुल राशि तथा सभी महिलाओं को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात 5:4 है, तथा एक पुरुष व एक महिला को मिलने वाली राशि का अनुपात 3:2 है। तो पुरुषों की संख्या बताएं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, थोड़ा सा हम पानी पीते हैं, तब तक क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर आपको कहीं भीड़ भाड़ में गए जहाँ महिला भी है पुरुष भी है, उसमें 100 रुपया दोनों में कहा कि बांटना है, और उसका अनुपात दे दिया है, ठीक है। 100 रुपया बांटना है, दो मतलब है, कुछ महिला भी हैं कुछ पुरुष भी हैं। तो अगर उसका अनुपात दे दिया है कि इतना रुपया को बांटना है, और बता दे कि एक पुरुष को मतलब 10 रुपया सपोर्ट मिलेगा और एक महिला को 5 रुपया मिलेगा, तो टोटल पुरुष को कितना पैसा मिला और एक पुरुष को कितना पैसा मिला, अगर उसमें डिवाइड कर देंगे तो पुरुष की संख्या आ जाएगा। अगर इसी तरह अगर टोटल महिला को कितना पैसा मिला, मैंने जैसे अगर 10 महिला है तो 10 महिला को कितना पैसा मिला और एक महिला को कितना पैसा मिला, तो हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना महिलाएं हैं। बस इसी तरह का सोचना है और कुछ नहीं। यहाँ हम लिखते हैं पुरुष, यहाँ लिखते हैं महिला, यहाँ लिखते हैं टोटल कितना मिला है, टोटल कितना मिला है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 5 × 5 यहाँ मिला है 4। तो एक को कितना मिला है, मतलब सिंगल नाम से तो आपको बहुत चिढ़ाता होगा कि अभी तक सिंगले हैं। 3:2। अब जब दोनों को डिवाइड हम कर देते हैं तो क्या आता है 5, 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इसको इधर लेके चल जाते हैं, यहाँ से निकल के आएगा 5:6, ठीक है, 5:6। और टोटल हमारे पास पुरुष और महिला कितना है 66, पुरुष और महिला मिला के टोटल कितना आदमी 66। तो इसी दोनों का मान हमारा क्या दिया है 11 का मान क्या दिया हुआ 66। तो हमने आपको बताया था एक मल्टीप्लायर फैक्टर, अगर वो नहीं समझते हैं तो सीधे 1 पार्टिकल टू क्या हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाई 11, 11 66,
ये हमारा क्या आ गया, मल्टीप्लायर। तो हमको पूछ क्या रहा है, पुरुष की संख्या कितना है। तो पुरुष हमारा कौन है, पुरुष हमारा कौन है, यही है। इधर हम माने पुरुष, पुरुष हमारा क्या आ जाएगा, 5 × 6 30। इसी में पूछे कि महिला की संख्या कितना है, तो 6 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 36 हमारा आंसर। ठीक, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ अगले क्वेश्चन में। ठीक है, इसी तरह कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखें आपके सामने एक और क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर आपके स्क्रीन पर ये रहा। 170 रुपया को 55 पुरुषों और महिलाओं में बांटा गया है। सभी पुरुषों को मिलने वाली कुल राशि तथा सभी महिलाओं को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात 9/8 तथा एक पुरुष व एक महिला को मिलने वाली राशि का अनुपात 3:4 है। ठीक है, 3:4 है। तो पुरुष और महिला की संख्या बताओ, बस वही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पुरुष महिला, पुरुष महिला। तो पुरुष का कितना अनुपात दिया हुआ है, देखिए 9, महिला कितना दिया हुआ 8 तथा एक पुरुष व एक महिला को कितना मिलता है 3 4। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, टोटल मिला। सिंगल की बात करें तो सिंगल में क्या मिलता है 3 और 4, डिवाइड कर देते हैं तो हमारा नंबर निकल के आएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर क्या निकल के आया, कट जाएगा तो आ जाएगा 3 यहाँ से क्या आ जाएगा 2, मतलब हमारा 3:2 आया। अब हमको क्वेश्चन में कितना दिया है टोटल 55, तो इन दोनों का सम का 5 = क्या दिया है 55। तो एक पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 पार्ट इक्वल टू 11, मैंने 5 से डिवाइड करेंगे तो 11। ठीक, अब देखिए पूछा है कि पुरुष और महिला की संख्या बताओ। तो पुरुष कितना हो जाएगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या जाएगा 11 × 33। और अगर यही पूछ ले महिला की संख्या पूछा है तो इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 22। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कितना इजी होता है, लैंग्वेज से आप लोग डरिएगा नहीं। अच्छा एक बात यहाँ आप गौर किए, ये 170 जो दिया है इसका कहीं उपयोग हुआ, कहीं नहीं, बस फालतू को दे दिया क्वेश्चन में डराने के लिए। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ आप लोग जॉब एक्सप्रेस सब्सक्राइब करें, जॉब एक्सप्रेस XPRESS, ये हमारा चैनल है। देखिए हम डेली क्लास लेके आ रहे हैं और बेसिक से रेशियो हम पढ़ा रहे हैं, प्योर बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं पूरा रेशियो। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस सबके लिए उपयोगी है, SSC में भी आपको काम देगा, रेलवे में काम देगा, रेलवे NTPC ग्रुप D सारा जो भी एग्ज़ाम है सबके लिए, जो 1 डे एग्ज़ाम है जिसमें मैथ पूछता है सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्लास डिसमिस, मिलते हैं अगले वीडियो में।